नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं आप सभी के सामने यह बात रखूंगा कि जीएसटी को लेकर के मोदी सरकार वह कौन सी गलतियां कर रही हैं, जिन गलतियों के बोझ तले छोटे व्यापारी दबे चले जा रहे हैं। उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है और उन गलतियों की वजह से ऐसा नहीं है कि सरकार का फायदा हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है। यहाँ मैं सबसे पहले आपको समस्या बताऊंगा और समस्या जब आप अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद में उसका समाधान क्या है जिससे व्यापारियों का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, उसकी भी चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समस्या क्या है, मोदी सरकार की गलतियां क्या हैं जीएसटी को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को लेकर के सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों के तहत अगर किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए और किसी खास तरह के व्यापार में अगर 40 लाख रुपए तक पहुंचता है तभी जाकर के उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यह लिमिट 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की है। अब हो क्या रहा है कि सरकार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को दे रही है या ऐसे लोगों को अपनी नीतियों की वजह से मजबूर कर रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जो ना तो इस जीएसटी के कंप्लायंसेज को और जीएसटी की जो टेक्निकल चीज़ें हैं और इनका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको झेलने में सक्षम हैं और ना ही उनको ज़रूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कश्मीर में रहते हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है और आपको एयर कंडीशन या पंखों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, लेकिन आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या होता है कि आप जब किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाते हैं हीटर खरीदने के लिए तो आपको वह व्यापारी इस तरह की शर्त रख देता है कि अगर आपको हीटर खरीदना है तो आपको एयर कंडीशनिंग भी खरीदनी पड़ेगी। आप अपनी असमर्थता जताते हैं कि मैं एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका बिजली का बिल बहुत आता है या ये इसके खर्चे बहुत हैं, इसका दाम बहुत ज़्यादा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं इसको नहीं लेना चाहता। लेकिन व्यापारी आपको एक तरह की चिकनी चुकड़ी बातों में फंसाता है और आपसे यह कहता है कि आप एयर कंडीशन को उधारी पे ले सकते हैं या आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आप ले जाइए, पैसा आप मुझे 6 महीने के बाद दे देना, साल भर के बाद दे देना या 2 साल के बाद दे देना, जब होगा तब दे देना। अब चूंकि आपको रूम हीटर की ज़रूरत है और उस तरह की शर्तें उस व्यापारी ने आपके सामने रख दी हैं कि आपको रूम हीटर अगर चाहिए तो एयर कंडीशन भी लेना पड़ेगा, तब आप सोचते हैं कि अच्छा मुझे अभी तो एयर कंडीशनिंग का पैसा नहीं देना है। आप उनकी बातों में आ करके एयर कंडीशन के साथ साथ रूम हीटर भी अपने घर पर ले आते हैं। अब 6 महीने के बाद होता क्या है कि वह व्यापारी आपको फ़ोन करके आपसे पैसों की मांग करता है, आपके घर पे लोग भेजता है, साथ में आपसे ब्याज वसूलने की कोशिश करता है। अगर आपने उसका पैसा समय पे नहीं दिया तो आपसे लेट फीस के रूप में मोटी रकम वसूलता है। अब यहाँ देखिए कि आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी, न तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे ट्रैप में फंस गए जहाँ आप अगर टाइम पे उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको न तो केवल ब्याज देना पड़ रहा है और उसके साथ साथ लेट पेमेंट भी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ ओरिजिनल जो पैसा उस एयर कंडीशन का जो था वह तो आपको देना ही देना है। और जब तक आप अपनी उस लायबिलिटी को पूरा नहीं करते तब तक आपकी जो लेट पेमेंट है, पेनल्टी है और ब्याज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब आप इसी उदाहरण को जीएसटी के साथ समझिए। मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जाते हैं किसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए, अपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, या हो सकता है कि आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी आप सरकारी विभाग में जाते हैं, जहां बैंक के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी जहां जिस विभाग में आप गए हैं वो आपको कहते हैं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब आपको इस स्टेज पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका न तो टर्नओवर 20 लाख रुपए का है और न तो आप जीएसटी के कंप्लायंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब चूंकि आप व्यापारी आदमी हैं, आप फाइनेंशियल और लीगल चीज़ों के और टैक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए किसी कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी टैक्स प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। अब जब आप उनके यहाँ जाएंगे तो आपका काम तो फ्री में करेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको उनको हर महीने कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, जो फीस आपको 1000 रुपये से लेकर के 5000 10,000 रुपये प्रति माह तक की हो सकती है। अब आपको ज़रूरत तो थी नहीं जीएसटी की, लेकिन चूंकि आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना था या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ लेना था, उस बैंक अकाउंट को ओपन कराने के लिए या सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब समस्या क्या है कि अब आप उसका रिटर्न आपको फाइल करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन आप उसका रिटर्न फाइल नहीं करते हैं क्योंकि
एक तो कारण हो सकता है कि आपको जिन चीज़ों के लिए आपने व्यापार स्टार्ट किया था वो व्यापार आपका चला नहीं, आपने उसको बंद कर दिया, या कोई और बात थी, आपका ध्यान कहीं और चला गया, या आपको उसमें मुनाफा नहीं दिखा, आपको लगा कि नहीं इसमें मैं फंस गया हूँ, इसको नहीं करना चाहिए, तो इसकी वजह से आपने उसका रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। दूसरा, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पाती है कि हर महीने किसी प्रोफेशनल को कुछ ना कुछ पैसा दें फीस के रूप में, केवल इसलिए कि उनको अपने जीएसटी के कंप्लायंसेस को पूरा करना है, बिना किसी व्यापार के, बिना किसी आमदनी के, बिना किसी टर्नओवर के। क्योंकि अभी तो आपने करंट अकाउंट अपना खुलवाया ही है ना। अगर आप व्यापार करेंगे, 4-6 महीने साल भर करेंगे, तभी तो जाकर के आपको कुछ आमदनी होनी शुरू होगी, और जब आमदनी शुरू होगी तभी तो आप खर्चे अफोर्ड कर पाएंगे। अब इस स्टेज पे तो आपके पास कोई आमदनी है नहीं, लेकिन खर्चा आपने पहले दिन से पाल लिया। अब होता क्या है कि इन खर्चों की वजह से चूंकि आप समय से करते नहीं हैं, तो आपके ऊपर लेट पेनाल्टी लगाती है जीएसटी की अथॉरिटीज, आपके ऊपर ब्याज लगाती है अगर कुछ टैक्स की देनदारी बनती है तो। लेकिन ऐसे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में तो टैक्स की देनदारी बनती नहीं है, लेट पेनाल्टी लगाती है। अब लेट पेनाल्टी आपका इस महीने आपने नहीं फाइल किया तो अगले महीने वो पिछले महीने का भी लेट पेनाल्टी लगेगा, और अगले महीने का भी उस महीने का भी लगेगा, उसके अगले महीने अगर आपने नहीं किया तो पीछे के 2 महीने का भी लगेगा, और उस महीने का भी लगेगा। ऐसे करते करते लेट पेनाल्टी आपकी बढ़ती चली जाती है, और 6-7 महीने में वह किसी ऐसे स्टेज पे आ जाती है जहां आपने खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने वाली कहावत सच हो जाती है, जहां आपको लेट पेनाल्टी के रूप में ही केवल 25,000, 30,000, 40,000 रुपये सरकार को देने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास पैसा होता और अगर आप उसको अफोर्ड कर पाते तो आपने उस समय से कर दी होती चीज़ें। अब चूंकि आपने समय से की नहीं, इसकी वजह से आप पेनाल्टी पे कर रहे हैं, और जब तक आप पेनाल्टी पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते हैं, तब तक आपके ऊपर एक तलवार की तरह लटकती रहती है जीएसटी की धार, जीएसटी की तलवार, कि करो करो करो, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी अगर नहीं करोगे तो। इस चक्कर में क्या होता है कि न तो आप अपने व्यापार पे ध्यान दे पाते हैं, और न ही आप अपने जो बाकी के काम है उसमें कर पाते हैं, और आपने बिना कुछ काम धाम किए हुए अपने ऊपर एक कुछ पैसों की लायबिलिटी ले ली, और अपने लिए एक मेंटल हर्डल और एक ब्लॉक खड़ा कर लिया कि मैंने ये गलत कर दिया। अब आपको उससे निकलना है, लेकिन निकलने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा, जितने पैसे आपको रजिस्ट्रेशन में नहीं खर्च करने पड़े थे उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा पैसे आपको उन समस्याओं से निकलने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि आपको उस चीज़ की न तो ज़रूरत थी, ना ही आप उसको अफोर्ड कर सकते थे। मतलब ना तो आप इतने सक्षम थे कि आप हर महीने उसके कंप्लायंसेस के लिए 1,000-2,000 रुपये खर्च करें बिना किसी काम धाम के, और ना ही आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए था, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से आप उस गाइडलाइन के अंदर आ रहे थे जहां आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जीएसटी में मैंडेटरी ही होता जा रहा था। आप इन चक्रों में इसलिए फंस गए कि आपने किसी ऐसे बैंक में अप्रोच किया, आपने किसी ऐसे सरकारी विभाग में अप्रोच किया जहां की बैंक और सरकारों के सिस्टम ने आपको एक तरह से मजबूर कर दिया कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हो तो आपका काम ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब उस मजबूरी की वजह से आप एक ऐसे ट्रैप में फंस गए जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप निकलने की कोशिश भी करते हैं तो आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको और सारी परेशानियां हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप उसको भूल भी जाते हैं तो आपका पैन नंबर उसके साथ लिंक है। अगर आप 2-3 महीने रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो जीएसटी के ऑफिस से सरकारी कर्मचारी, कई बार तो जीएसटी के कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी आपको फ़ोन करते हैं कि आप अपना रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे, टॉर्चर करते हैं, आपको ईमेल करते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ रेड भी पड़ जाए। इन तरह की समस्याओं से आपको 2-4 होना पड़ता है। आपने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने का। अब एक तो ये मूलभूत समस्या है। अब इसका व्यापारियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है यह आपने समझ लिया। अब आप इसको, सरकार को इससे क्या नुकसान है उसके बारे में भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, टैक्स प्रोफेशनल हूँ या इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हूँ, जो कि मैं लोगों को सर्विसेज देता हूँ अपनी। अब मेरे पास 100 क्लाइंट हैं। आप इसको, मुझे आप सरकार समझेंगे, अभी मैं उसको लिंक कर देता हूँ। मेरे पास 100 क्लाइंट हैं। 100 क्लाइंट में 80 क्लाइंट तो बराबर और रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 20 क्लाइंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर बिजनेस नहीं कर रहे। उन्होंने अपना बिजनेस या तो बंद कर दिया है या वो कर नहीं रहे हैं, उनकी और चीज़ों में लगे हुए हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पास अगर क्लाइंट हैं तो मुझे कौन क्लाइंट पैसा देगा? जो बिजनेस कर रहा होगा, जो कुछ काम करेगा, उन्हीं को तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई क्लाइंट मेरा ऐसा है जो बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको तो मेरी सर्विसेज की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है।
उसी तरीके से आप अगर मुझे सरकार मान लेते हैं तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? जो कोई चलता फिरता बिजनेस है, जो बिजनेस चल रहा है, वहां से टैक्स मिलेगा। सरकार अगर किसी ऐसे बिजनेसमैन के पीछे भागेगी जिसके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, या उसने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन उसका बिजनेस चल नहीं पाया और बंद हो गया, तो उसके पीछे अगर सरकार भागती है तो सरकार को वहां से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं, जीरो। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने अपने 80 क्लाइंट जो मेरे बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ तो मैं बराबर संपर्क में हूं, लेकिन मैंने क्या देखा कि यार मेरे पास 20 क्लाइंट हैं या मुझे पैसा नहीं दे रहे। पिछले 6 महीने से मेरे पास इनका एक भी काम नहीं आया, 1 रुपया भी इनकी तरफ से पेमेंट नहीं आया है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? अब मैंने क्या किया कि अपने ऑफिस में एक एम्प्लॉय बिठा दिया और उसकी मैंने ड्यूटी लगा दी कि तुम्हारा काम है 20 लोगों को कांटेक्ट करना है। उन 20 लोगों का मैंने उसको मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, टेलीफोन नंबर दे दिया, उनके घर का पता बता दिया, और उस एम्प्लॉय को मैंने यह जिम्मेदारी दी कि तुम्हारा काम है कि हफ्ते में 2 बार इनको टेलीफोन करो, इनको ईमेल करो, इनके घर पे जाओ, इनसे बात करो, इनसे संपर्क स्थापित करो, इनसे कहो कि भाई काम क्यों नहीं आ रहा, काम क्यों नहीं आ रहा, काम क्यों नहीं, काम दीजिए, काम दीजिए, काम दीजिए। अब आप समझिए कि एक तो सबसे पहली बात कि जब तक जो 20 लोग काम नहीं करेंगे तब तक मेरा कोई रेवेन्यू वहां से आना नहीं है। और चूंकि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी मैंने एक एम्प्लॉय बिठा करके अपने ऊपर एक और लायबिलिटी खड़ी कर ली, जिसको मुझे सैलरी देनी है, ऑफिस में बिठाए रखना है, उसका एक कॉस्ट है, ईमेल भेजता हूं उसका एक कॉस्ट है, टेलीफोन करूंगा तो उसका एक कॉस्ट है, घर पे भेजूंगा तो उसका एक कॉस्ट है। तो मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा बाकी सारे खर्चों के साथ एक एम्प्लॉय को मैंने रख लिया, और उसका काम मैंने ये दिया कि तुम वैसे लोगों को अप्रोच करो जहां से मुझे पिछले 6 महीने में कुछ नहीं आया है और आने वाले समय में भी कुछ आने की उम्मीद नहीं दिखती है। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि अगर ये मुझे अफोर्ड कर पाते, अगर इनका व्यापार चलता, तो ये मेरे पास तो आते आते नहीं आते, किसी और के पास जाते। लेकिन सरकार के साथ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो व्यापारियों के पास जो 20 क्लाइंट थे मेरे, उनके साथ यह उपाय था कि हो सकता है कि वो व्यापार करे तो मेरे पास नहीं आएंगे लेकिन किसी और के पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जीएसटी के केस में सरकार के साथ तो ऐसा नहीं है। अगर मैं व्यापारी हूँ और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ही सरकार है, उसी के पास जाना है, दूसरे किसी के पास जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भारत सरकार के अलावा पाकिस्तान सरकार को जाकर के टैक्स दे आऊँगा, ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। लेकिन सरकार यहाँ क्या खर्च कर रही है, अपने संसाधनों का दुरुपयोग कैसे कर रही है कि उन्होंने अपने जीएसटी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में अपना बहुत सारा संसाधन ऐसे लोगों पे खर्च कर रही है जहां से सरकार को न कुछ मिलना है न तो कुछ मिलने की उम्मीद है। वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे जो बंद बिजनेसेस हैं, या जिन्होंने जोश जोश में आकर के या गलतफहमी में आकर के या किसी गलत एडवाइस की वजह से आकर के अपना बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर करा लिया, वैसे लोगों को सरकार के लोग टेलीफोन करते हैं, ईमेल करते हैं, अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करते हैं, उनके घरों पे जाकर के रेड मारते हैं, उनके दुकानों पे जाकर के रेड मारते हैं, जहां से उनको मिलता कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उनको जो उसको अप्रोच करने का, कांटेक्ट करने का जो कॉस्ट है वह भी सरकार उनसे नहीं ले पाती है। क्योंकि सबसे पहली बात कि उनको ज़रूरत नहीं थी, दूसरा कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उसको। वो इतने छोटे व्यापारी हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसको। अब कोई छोटे व्यापारी है, उसको अगर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर सरकार उनके ऊपर लाख हंटर चला ले, डंडा दिखा दे, जीएसटी के कमिश्नर उनको दिन रात फोन कर दें, दिन रात उनको ईमेल कर दें, लेकिन उनके पास पैसा होगा तभी तो जाकर के सरकार को कुछ रेवेन्यू आएगा वहां से, टैक्स का कलेक्शन। अगर उनके पास पैसा ही नहीं है तो वहां से क्या रेवेन्यू मिलना है सरकार को? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सरकार अपने बहुत सारे संसाधनों को इन फालतू की चीजों में खर्च कर रही है, जिससे ना तो सरकार का फायदा है, सरकार के अपने संसाधन व्यर्थ में खर्च होते जा रहे हैं, और व्यापारियों का तो नुकसान है ही है। छोटे व्यापारी एक ऐसे जाल में, एक ऐसे ट्रैप में फंस जा रहे हैं जहां से उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है, और अंत में वो अपना क्रेडेंशियल खराब कर लेते हैं। उनका पैन नंबर उनके जीएसटी के साथ लिंक होता है, उनके लिए बाद में समस्याएं खड़ी हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने और उसके बड़े बड़े अफसरों ने, उसके बड़े बड़े मंत्रियों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस देश में उन्होंने लाखों जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को दे दिया हुआ है और ऐसे लोगों को लेने के लिए मजबूर कर दिया जो न तो इसको अफोर्ड कर सकते थे और न तो उनको उसकी ज़रूरत है। अब देखिए, ये तो समस्या हो गई। अब अगर अगले पार्ट की बात करें तो इसका समाधान क्या है?
क्योंकि समाधान इसका बहुत ही आसान सा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को, इन सब लोगों को और जो सरकारी विभाग हैं जहां की इस तरह की चीज़ों की डिमांड की जाती है कि आपको अगर कुछ अनुदान लेना है, कुछ सरकार से कुछ सहायता लेनी है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो वैसे लोगों को बस एक एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी करने की ज़रूरत है कि बैंक अकाउंट खोलने के समय में कोई भी बैंक किसी भी अकाउंट ओपन करने वाले लोगों से शुरुआती दिनों में जीएसटी की मांग नहीं करेगा। मतलब जो केवाईसी का जो प्रोसेस है उस पूरे के पूरे प्रोसेस से ही जीएसटी को अलग कर दिया जाए। अब अगर मान लीजिए कि मैं व्यापारी हूं, मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए का है, तो मेरा बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी सरकार के पास है। मैंने इनकम टैक्स में उस बैंक अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है, मैंने और भी कई सारी जो सरकारी चीज़ें मैंने ले रखी है वहाँ मैंने बैंक अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है। इवन बैंक भी उस अकाउंट को जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ रिपोर्ट करती हैं। तो अगर सरकार को कभी भी ऐसा लगता है कि इस बैंक अकाउंट में इतने पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है जिससे कि ये जीएसटी के दायरे में आते हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो सरकार के पास मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, सरकार कभी भी मुझे ट्रैक कर सकती है, कभी भी मुझे फोर्स कर सकती है, कभी भी मुझे फ्रेम कर सकती है और कभी भी सरकार मुझे पकड़ करके इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि मैंने टैक्स इवेजन किया है और उस इवेजन की मुझे सरकार सजा दे सकती है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए सरकार को केवल करने की क्या ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गाइडलाइन जारी कर दे कि बैंक के जो कर्मचारी करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, खास करके प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का अकाउंट ओपन करने के लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं वह मांग नहीं करेंगे और बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए किसी भी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप बाकी जो दूसरे केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, या हो सकता है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले ले, उस तरह के कागजों की आप मांग कीजिए, लेकिन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आप मांग नहीं करेंगे जब तक कि बैंक को यह भरोसा नहीं हो जाए अकाउंट खुलने के बाद इस अकाउंट में जो इनका जो ट्रांजैक्शन है वो उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है जिसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। केवल एक इतनी छोटी सी चीज से बैंक लोगों को तंग करना बंद कर देंगे कि आपको अगर करंट अकाउंट खुलवाना है अपने बिजनेस का तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के आइए। जब लोग से बैंक मांगेंगे नहीं तो लोग भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लफड़े में पड़ेंगे नहीं। लोगों का भला होगा, उनके पैसों की बचत होगी, उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं मिलेगी जीएसटी में डिफॉल्ट करने को लेकर के, और सरकार का फायदा ये होगा कि सरकार को अपने संसाधनों को वैसे चीज़ों पे नहीं खर्च करना पड़ेगा जहां से उसको कुछ आमदनी होने की उम्मीद नहीं है। यह एक बड़ा ही सिंपल सा समाधान है। अगर अंत में आपको भी यह लगता है कि मैंने यहाँ पे सही बातें बताई है, आप भी अगर कभी किसी बैंक में अपने करंट अकाउंट को खुलवाने के लिए गए हैं और बैंक ने अगर आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात की है, उसकी मांग की है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि निर्मला सीतारमण और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तक यह मेरी बात पहुँचे, ताकि जो उनकी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं जिनकी वजह से व्यापारी भुगत रहे हैं, सरकार का भी नुकसान हो रहा है, उन गलतियों को सरकार सुधार ले और व्यापारियों का भला हो जाए। लोगों को जीएसटी के चक्करों में, सरकारी विभागों के चक्करों में फंसना नहीं पड़े और टैक्स टेररिज्म जो सरकार ने इस जीएसटी के माध्यम से चलाया हुआ है उस तरह के टैक्स टेररिज्म में फंस करके व्यापारी अपने बिजनेस को, अपने जीवन को बर्बाद न करें, अपना ब्लड प्रेशर न बढ़ाएं। अंत में अगर आप यह वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पेज पे और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और सरकार तक हमारी बातें पहुँच सकें। आप सबों का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।